कि हाउ टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, कि अगर वो पॉसिबल किसी वजह से ना भी हो पाए, किसी वजह से ना भी हो पाए, वो बड़ा गोल अचीव ना भी हो पाए, तब भी हमको कोई फर्क ना पड़े, तब भी हम फटाफट से आगे बढ़ जाए, तब भी हम वैसे ही रहें जैसे थे, या फिर ये कह लो तब भी हम ग्रो कर जाए। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था इमेजेस बाजार को शुरू करने का इन 2005। तो जब ये डिसीजन लिया 2005 में कि ऐसा कुछ हम करने वाले हैं, तो इट वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब वो पॉसिबल कैसे हुआ? एक गाना है लक्ष्य मूवी का, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तो उस गाने को मैंने रिपीट मोड पे लगा दिया था। जैसे यहां से साउथ दिल्ली जाता था गाड़ी में, तो नॉन स्टॉप वो गाना चलता रहता था। My goal right from the beginning was never the money. That was not giving me the kick. Kick was कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ कमाल का क्रिएट हो रहा है जो आज से पहले इस दुनिया में क्रिएट नहीं हुआ है। आई एम श्योर जब आपने भी ये बनाया तो कुछ ऐसे ही माइंडसेट होगा, है ना? ये माइंडसेट बड़ा कमाल का है। अगर हम पहले अपना सही माइंडसेट ना क्रिएट करें, उस जोन में ना जाएं और फिर एक काम को करें, तो उसका आप ड्रॉबैक देख पा रहे हो क्या होता है उस केस में? 99% लोग ऐसे ही काम करते हैं, माइंडसेट पे काम नहीं करते हैं, अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक हो गया गोल, एक हो गया एक्शन। ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। माइंडसेट कहां है यहां पर? क्या आपका अनशेकेबल माइंडसेट क्रिएट होता है पहले वो होना चाहिए, बाद में एक्शन लेना चाहिए ना। व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि माइंड नीड्स टू बी फिल्ड अप विद द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप काम करने वाले हो उससे रिलेटेड। जितनी इंफॉर्मेशन भरती चली जाएगी, उसी से रिलेटेड थॉट्स आने लग जाएंगे। इसको आप कह सकते हो अब आप उस जोन में जा चुके हो। होता क्या है, अभी आपका जो माइंड है वो एक तरह की इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। कैन योर माइंड थिंक विदाउट इंफॉर्मेशन? नहीं सोच सकते। किसी को देखते हो, थॉट आता है, फॉर एग्जाम्पल अपनी मां को देख रहे हो, थॉट आ रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन के बेस पे चल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि वो आपकी मां है, तो कोई थॉट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई डिमोटिवेशन नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं। ये सब किसके बेस पे है? इंफॉर्मेशन। अभी किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके अंदर भरी हुई है? गोल से रिलेटेड है। ये कह लो अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो इसमें से कितनी ऐसी है जो आपके गोल से रिलेटेड है और कितनी ऐसी है जो कचरा है? 10% है, बाकी 90%। इन्होंने 90 बोला, आपने 99 बोला, लेकिन अगर एक्चुअल में झांक के देखोगे तो 99 से भी ज्यादा कचरा है। सच है झूठ है? अगर मान लो 99% इंफॉर्मेशन हो गोल से रिलेटेड, तो आप चाहे चाहो ना चाहो कैसे थॉट्स आएंगे? या ये कह लो 99% थॉट्स किससे रिलेटेड आएंगे? गोल से। सिंपल इक्वेशन है जी। हम मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश, मतलब साइंटिफिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, नॉट थ्योरेटिकली। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो जैसी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं। जैसे थॉट्स आते हैं वैसी इंफॉर्मेशन की तरफ आपका माइंड भागता है। ऐसे नहीं होता है? अनजान से रिलेटेड थॉट्स कहां है? ब्रेकअप अनजान से होता है या जान पहचान वाले किसी से होता है? अनजान से ब्रेकअप करो अपने साथ वाले से ब्रेकअप। क्या बहन जी, क्या कहा आपने? इसको ध्यान से समझना। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं ऑटो पायलट मोड की। एक है आप एफर्ट लगा करके किसी गोल को अचीव कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं एफर्टलेस। अभी जो मैंने अपना एग्जांपल दिया, अब उससे रिलेट कर पा रहे हो इसको? कि उस गाने को सुनने से क्या हुआ, बार बार दिन में मान लो कम से कम 50 बार उस गाने को सुन रहा हूं, तो माइंड एक जोन में चला गया। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। लक्ष्य क्या है? टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ दिस। मेरा अपना क्यों बताऊं आप लोगों को? तो आई एम टॉकिंग अबाउट अगर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना हो तो कैसे किया जाए। और जो भी मैं बोल रहा हूं कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। मेरे को मजा आता है अपनी बॉडी की, माइंड की सारी लिमिट्स को पुश करने में, देखने में कि मैं कहां तक जा सकता हूं, क्योंकि उस वक्त बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है।